Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if an element atomic mass 50 crystallizes in FCC lattice with A is equal to 0.50 nanometer, what is the density of the unit cell if it contains 0.25% of Schottky defect? Use Na is equal to 6 into 10 to the power 23. So what will be the key concept here? Key concept here will be the key concept here will be the Schottky defect. Schottky defect. तो शॉटकी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द आयंस द डेंसिटी डिक्रीजेस. डेंसिटी डिक्रीज करके हाँ कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले देखो जो एफसीसी लैटिस है, तो एफसीसी लैटिस में एटम पर यूनिट कितना होता है? 4 होता है. लेकिन अब शॉटकी डिफेक्ट की वजह से क्या हो गया है? कुछ आयन लॉस हो गया है, तो उसकी वजह से कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट 4 से डिक्रीज हो जाएगा. सो डिक्रीज होगा वो कितना होगा? सो हम लोग ये लिखेंगे कि डेंसिटी of the crystal decreases due to a Schottky defect. Also the Z value also decreases due to Schottky defect. So जो Z value होगा वो कितना होगा? So न्यू वैल्यू कितना होगा? इज इक्वल टू 4. क्या है? 4 है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एफसीसी लैटिस. सो 4 है, उससे कितना कम हो जा रहा है? 1 माइनस 0.25%. सो दैट इज 0.25 बाई 100. तो कैलकुलेट करके कितना आएगा? 3.99 आएगा. सब जेड का वैल्यू कितना हो गया है? 3.99. सो हम लोग जब डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर जेड का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3.99. सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेंसिटी डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई a cube into Na. So Z is the number of atoms per unit cell. Due to Schottky defect, the number has been decreased to 3.99. So now we will put the value of 3.99 here, and M value is already given in the question, that is 50. So A is 0.50 nanometer. So we have to convert it into the centimeter. So कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.50 into 10 to the power minus 7 होल क्यूब. और Na का वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 23. सो आप कैलकुलेट करके देख लो तो Z का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी डेंसिटी का वैल्यू कितना आएगा? डेंसिटी हो जाएगा D इज इक्वल टू 50 इंटू 3.99 डिवाइडेड बाई 6 into 125 into 0.1 is equal to 2.66 ग्राम पर सेमी क्यूब. सो अगर हम लोग ऑप्शन के साथ टैली करेंगे तो देखेंगे कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. हेंस ऑप्शन 2 is the correct answer. So I hope this will answer your question. Thank you.